आवाज और ड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। आज हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज मैबैक EQS 680 SUV की पहली झलक, नई जावा 42 FJ का रिव्यू, व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटूसन बताएंगे होंडा सिटी और मारुति सियाज में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। जब से मैन्युफैक्चर होनी शुरू हुई है ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं, वो अब तक उनको कोई नहीं बीट कर सका। मर्सिडीज ने ईवी और लग्जरी दोनों को मिला करके एक नई गाड़ी लॉन्च की है। जी हाँ, मैबैक EQS 680 SUV, जिसमें लग्जरी भी है और ईवी भी है। तो कैसी ये गाड़ी, क्या खासियत है और इसमें कौन कौन से फीचर हैं जिसके लिए हम इसे लग्जरी कार कहते हैं, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी पहली झलक में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आपको लग्जरी की परिभाषा जाननी है तो आप मैबैक की सवारी कर लीजिए। और आप सामने देख रहे हैं, ये है मर्सिडीज की मैबैक EQS 680 SUV, जो भारत में लॉन्च हो चुकी है। कीमत है 2,25,00,000 रुपया। और इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ नंबर बताना चाहता हूं। जो इसके नंबर हैं, रेंज, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो जो इसकी रेंज है फुल चार्ज में वो है 611 किलोमीटर टेस्ट कंडीशन में। और जिसमें बैटरी पैक लगा हुआ है वो है 122 किलोवाट का, काफी पावरफुल बैटरी पैक है। और इसी वजह से जो इसकी मोटर है, 2 इलेक्ट्रिक मोटर लगे हुए हैं और जिसका पावर है 648 bhp और टॉर्क मत पूछिए 950 न्यूटन मीटर। और इन सबको मिला लें तो ये हो जाता है 0 से 100 सिर्फ 4 सेकेंड में। ये तो है नंबर, लेकिन लग्जरी और क्या होती है इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं मर्सिडीज बेंज इंडिया के MD संतोष अय्यर सर। सर, स्वागत है आपका सीनियर में। और सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई इस मैबैक EQS 680 के लिए। और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो EQS है मैबैक, इसमें ऐसी क्या खासियत है जो बाकी गाड़ियों में नहीं है। तो सबसे पहले तो माइबाग का कस्टमर प्रोफाइल आप देखो तो सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन, उन सब लोग प्रेफर करते हैं माइबाग जी। और पहली बार वर्ल्ड में एंड इन इंडिया हमने माइबाग को इलेक्ट्रीफाई किया है। जी सर। माइबाग का फिलॉसफी ये रहा है, फाउंडिंग फिलॉसफी, कि हम बेटर को और बेटर कैसे बनाएं। सो माइबाग ऐसे इट्स ए लग्जरी पैकेज। ऑफकोर्स गाड़ी की अगर बात करें तो काफी सारी टेक्नोलॉजी, फीचर्स, इक्विपमेंट, पूरी लोडेड कार है। बट आई थिंक माइबाग कस्टमर का जो बिगेस्ट रीजन है बाई द कार इज द इंटीरियर, लग्जरी, द कंफर्ट, एंड ऑल्सो नॉट ओनली ड्राइव कंफर्ट बट ऑल्सो अकाउस्टिक वाइज। तो ये थे बाहर के लुक्स। अब आपको लेके चलते हैं अंदर में कि अंदर में क्या है और क्या मिलता है और लग्जरी फीचर्स क्या है जो इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में नहीं है। तो अब हम लोग बैठ चुके हैं इसके रियर सीट पर और मेरे साथ हैं संतोष सर। संतोष सर, इसमें रियर में क्या ऐसी चीज है जो लग्जरी की परिभाषा बताता हो। सबसे पहले तो हमने इस गाड़ी में काफी फर्स्ट चीज इंट्रोड्यूस की है। मैं सेफ्टी से चालू करता हूँ, बिकॉज हमारे कस्टमर प्रोफाइल और वो वैल्यू भी करते हैं ऑन सेफ्टी फीचर्स। सो पहली बार इस गाड़ी के अंदर फ्रंटल एयरबैग्स लगी है फॉर द रियर सीट पैसेंजर। जी सर। सो इस सीट के अंदर ही हमने एयरबैग को एम्बेड किया है। सो इन केस ऑफ ए कोलिशन, सेफ्टी हैज बीन केप्ट पैरामाउंट। सो आई थिंक दैट्स फर्स्ट थिंग चेंजेस। सेकेंडली, सस्टेनेबिलिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक गाड़ी है बट गाड़ी के अंदर जो लेदर सीट्स है ये भी वेजिटेबल टैन लेदर, वेगन लेदर से बनी है, कारपेट्स बनी है, रिसाइकल्ड फिशिंग नेट्स बॉटल से। बट ऑन दिस
हमने काफी सारा चीज बैक सीट के हिसाब से भी सोचा है गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले तो शॉफर पैकेज, तो एक बटन प्रेस करने से जो आगे की सीट चली जाएगी, फ्रंट में पूरा फर्स्ट क्लास कैबिन बन जाएगा। ये गाड़ी में यू कैन रिलैक्स कंफर्टेबली एंड ऑफ कोर्स विद द एम्बिएंट लाइटिंग जो गाड़ी के अंदर है यू कैन एंजॉय, एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू म्यूजिक बिकॉज इसमें बर्मिस्टर 4D सराउंड साउंड सिस्टम लगा है, 13 स्पीकर, 790 वॉट एंड 7 एक्साइटर है सीट्स के अंदर। जी सर। तो जब वो feel साउंड आ- आएगी हाँ, तो feel फील आ आता है। जाएगी कि आप जो गाड़ी की जो 4D इफेक्ट है वो हम गाड़ी पे ले पाएंगे। सो कोशिश यही है कि कंफर्टेबल राइड, बिकॉज सस्पेंशन के द्वारा जी सर। कस्टमर को यू नो द मोस्ट कंफर्टेबल राइड विद द मोस्ट साइलेंट कैबिन एज वेल। तो इंसुलेशन जो कैबिन की है ऑल्सो थैंक्स टू इलेक्ट्रिक, अंदर वाइब्रेशन नहीं है, नाइदर नॉइस लेवल काफी कम है। इससे कस्टमर का टारगेट ये था इंजीनियर्स को कि जब वो गाड़ी के अंदर बैठ के निकले तो वो ज्यादा फ्रेश लगना चाहिए देन गाड़ी के अंदर आने के टाइम। सो इट्स अ वेरी रिजुविनेटिंग कैबिन, लॉट ऑफ यूसेज ऑफ मटेरियल्स, वुड ट्रिम्स, एलिमेंट्स एक्सेट्रा, प्लस कन्वीनियंस। यू नो अगर मैं देखूं ये जो सेंटर टेबल फॉर जी सर। एग्जाम्पल, सो अगर आप जा रहे हो, आपको लैपटॉप में आईपैड में काम करना है हो, या आपको अगर बिजनेस मीटिंग्स लेना हो, सो आई थिंक इट इज क्वाइट कन्वीनियंट। इवन मैं जब गाड़ी में सुबह ट्रैवल करता हूँ ब्रेकफास्ट कार में करता हूँ, सो फॉर Oh, एग्जाम्पल great. so small things has been thought through. Also, you can configure champagne glasses, champagne flutes to be kept. फ्रिज आ जाएगी गाड़ी के अंदर इन दिस रियर कैबिन। गाड़ी के अंदर एक पूरा फ्रिज कैबिनेट की प्रोविजन है, इस गाड़ी पे नहीं है, बट हम कॉन्फ़िगर करके आते हैं, ला सकते हैं। इसके अंदर शैंपेन फ्रूट्स भी रख सकते हैं। सो शाम को घर के जब रिटर्न जा रहे हो आप काम से, एक छोटा सी वाइन ले लो और आराम से 4D बर्मिस्टर सराउंड साउंड का मजे लेके आराम से कंफर्ट एंड सेफ्टी के साथ जा सकते हो। बट मेरा कभी भी मानना है कि माइबाग का जो राइड कंफर्ट है दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट यूएसपी, जो दिखता नहीं है बट आपको फील कर सकते हो वंस यू ड्राइव इनटू दिस। और इसमें सर आप लोगों ने, मैंने सुना है कि इसमें इस गाड़ी में आप लोग माइबैक एक ड्राइव मोड भी आप लोगों ने दिया है। या स्पेसिफिकली फॉर माइबाग, स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड फॉर माइबाग। जी सर। इसके अलावा और भी कंफर्ट फीचर्स काफी सारे हैं। सो यू नो नॉर्मल कार्स में शॉफर को उतरना पड़ता है, आपका डोर खोलना है। जी सर। आज मेन हाइपर स्क्रीन के अंदर ही आपने बटन प्रेस करके चारों डोर ड्राइवर कैन ऑपरेट। और अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हो, जी। स्टिल यू वांट टू ओपन ए डोर, आपको अपने बच्चों के लिए डोर ओपन करना है, तो यू कैन डू दैट सिटिंग इन द फ्रंट सीट इटसेल्फ। ऑल्सो जेस्चर कंट्रोल, सो डोर बंद होती है विद ए जेस्चर, ऑल्सो विद ए प्रेस ऑफ ए बटन। सो छोटी छोटी चीजें जो कन्वीनियंस और लग्जरी, यू नो देयर हैज बीन नो कॉम्प्रोमाइजेस। हर तरीके की इक्विपमेंट लोड की गई हुई है, यू नो लैकर फिनिश वुड पैनल्स टू ट्रिम, सो एंड काफी सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी हम कस्टमर को दे रहे हैं। सो अपनी टेस्ट के हिसाब से ही दे कैन कॉन्फिगर। अभी हम लोग इसके फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं और मैं बता दूं कि इसे डैशबोर्ड में कहीं भी आपको बटन्स नहीं मिलेंगे, हर जगह आपको टच का इस्तेमाल किया गया और इतना टच खूबसूरत है, इतना फेदर टच है कि टच करते ही अपना जो भी काम होता है वो बेसिकली अच्छी तरह से ऑपरेट होता है। सर इसमें जो स्क्रीन दिया गया है कितने बड़े साइज का है सर? सो ये हाइपर स्क्रीन है, एंड टू एंड 57 इंचेस हाइपर स्क्रीन हम देते हैं। इसके अंदर ऑल्सो जैसे आपने कहा स्क्रीन का टच इज वन वे, बट सबसे पहले तो हम जब भी गाड़ी बेचते हैं, कोई भी मर्सिडीज बेंज, हम एक मर्सिडीज बेंज आईडी बनाते हैं एंड हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं ऑफ द ओनर एंड द कार, और उसके अंदर काफी सारी सेटिंग्स होती है। जी सर। आप अगर लॉग इन करते हो, जैसे अगर मैंने मेरे ऐप के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, तो मैं इसमें एक्सेस कर सकता हूँ वाया बायोमेट्रिक विद फिंगरप्रिंट सेंसर्स और विद वॉइस कमांड। मैं तो ये मेरा वॉइस पहचानेगा एंड इट कैन एक्चुअली लोड ऑल माई प्रोफाइल। जैसे मेरा प्रोफाइल का मतलब ये है कि मेरी सीट, अगर कभी कभी ड्राइवर चला रहे हैं, कभी वाइफ चला रही है, बट इफ इट अगर मैंने मेरा प्रोफाइल लोड किया तो ये मेरा सीट पोजीशन, मेरा हाइट एडजस्ट करके गाड़ी रेडी हो जाएगी फॉर ड्राइविंग। सो दैट वे आपको हर टाइम आपका सीट एडजस्ट नहीं करना जरूरी नहीं है, बिकॉज इट विल सेव। ऑफकोर्स मेमोरी सीट्स तो है ही है, बट जैसे ही प्रोफाइल लोड होता है तो एम्बियंट लाइट से लेके एवरीथिंग कैन बी प्रोग्राम इन ए वे एंड मैनर कि आप जब गाड़ी में एंटर करते हो तो आपके हिसाब से गाड़ी रेडी हो जाती है। और सर एक चीज मैं गौर कर रहा था, जो इसकी स्क्रीन है वो हल्के से कर्व शेप में है, ना कि इसका फ्लैट है, और एकदम फिदर टच है। मैं टच किया, अगर डोर करना है, अगर मुझे डोर खोलना है तो मैं ऐसे किया और ये या डोर खुल जाता है। एग्जैक्टली। तो इट्स ए यूनिक फीचर्स ये है माइबाग का, और इसमें ऐसे करके कई सारे फीचर्स हैं। जब आप बैठेंगे, सवारी करेंगे, तो आप एक एक फीचर्स आप
देख सकते हैं, जान सकते हैं और उसका फील ले सकते हैं। तो ये है मायबैक EQS 680। तो ये थी मर्सिडीज की सुपर लग्जरी कार, जी हाँ, मायबैक EQS 680। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे नई जावा 42 FJ का रिव्यू। तो बने रहिए सिनबीसी आवाज के साथ। आवाज और ड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। क्लासिक सेगमेंट में क्लासिक लेजेंड कंपनी नई जावा 42 FJ लॉन्च कर दी है। क्या खासियत है, क्या फीचर्स हैं और पहले के मुकाबले जो जावा 42 थी उसके मुकाबले इसमें क्या नया है, ये जानने के लिए देखिए इसका फर्स्ट रिव्यू मेरे साथ। जावा ने क्लासिक सेगमेंट में अपनी जावा 42 FJ लॉन्च कर दी है। जी हाँ, ये है आपका 42 FJ। और मैं बताऊं, इससे पहले 42 सीरीज में पहले से ये बाइक थी जावा 42 और इसकी कीमत थी 1,72,000 रुपया। इसके साथ ही जो मेरे पीछे खड़ी है जावा 42 बॉबर, ये बाइक थी। लेकिन अब 42 फैमिली में जावा के पास एक तीसरी बाइक है, नाम है जावा 42 FJ, जो काफ़ी नई है। नई का मतलब है चाहे वो आर्ट वर्क हो, डिज़ाइन हो, चाहे इंजन हो, चाहे इसकी परफॉर्मेंस हो। सबसे बताएं, जो इसका लुक है पूरी तरह से क्लासिक रखा गया है, चाहे वो हेडलैम्प हो, फ्यूल टैंक डिज़ाइन हो या फिर सीट हो, सब कुछ क्लासिक जो डिज़ाइन है लैंग्वेज उसी पर ही इसको डिज़ाइन किया गया है। और यही क्लासिक लेजेंड की खूबसूरती भी है। और इसी वजह से क्लासिक लेजेंड की जितनी भी बाइक्स हैं सब कुछ क्लासिक थीम पर ही डिज़ाइन किया हुआ मिलेगा, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। सबसे पहले बात करें, जो इसका हेडलैम्प देखें, ये राउंड शेप में है और इसमें LED का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें जितने भी लाइट्स इस्तेमाल किए गए हैं, चाहे वो हेडलैम्प हो, आपका टर्न इंडिकेटर हो या पीछे का टेल लैम्प, सब में आपको LED दिया गया है। और जो इसका स्पीडोमीटर आप देखें गौर से, ये भी आपका राउंड शेप में रखा गया और ये पूरी तरह से डिजिटल है। और इसका जो फ्रंट का जो टायर है, इसका जो डायमेंशन है वो है 18 इंच, लेकिन जो रियर का डायमेंशन है वो है 17 इंच। और टायर का थोड़ा सा वाइडर रखा गया है ताकि आपको बेहतर स्टेबिलिटी मिल जाए। ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में आपको आप देखिए बड़ा सा डिस्क ब्रेक दिया गया है और इसका डायमेंशन है 320 mm, जबकि जो मेरे पीछे 42 खड़ी है उसका डायमेंशन छोटा रखा गया है। और इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS दिया गया है, शॉर्ट फेंडर रखा गया है। और जो इसका आपका अलॉय व्हील का है डिज़ाइन है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। आप गौर से देखें, इसके अंदर माइनर ट्रिक किया गया है। आप देखिए यहाँ पर 42 लिखा हुआ है इसके व्हील्स पर ही। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये दिल को आ जाता है, देख कर आपको इस पर मतलब खूबसूरती इतनी से डिटेलिंग की गई है ताकि आपको देखते ही इस पर आपको आ जाएगा, नहीं ये बाइक सच में क्लासिक रखा गया है। जो इंजन है, इंजन की बात करें तो इसमें अल्फा 2 सीरीज का नया इंजन है और इसकी जो कैपेसिटी है 350 सीसी। जी हाँ, जो इंजन आप देख रहे हैं इसकी कैपेसिटी है 350 सीसी इंजन। और जो पावर आउटपुट है वो है 29.2 bhp। टॉर्क वो भी काफ़ी अच्छा है, जी हाँ, 29.6
6 न्यूटन मीटर टॉर्क है, यानी जो पुलिंग पावर है वो काफ़ी अच्छा है। और इसमें 6 स्पीड गियर दिया गया है और साथ ही असिस्ट स्लीपर क्लच भी दिया गया। और ये इंजन आप गौर से देखें, ये सिंगल सिलेंडर है लेकिन लिक्विड कूल है, और इसके लिए यहाँ पर आपको रेडिएटर का इस्तेमाल किया गया है। और जो कूलेंट जो दिया गया, कूलेंट का टैंक आपको यहाँ पर दिया गया है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। एक क्लासिक बाइक होने के साथ साथ आप थोड़ा सा सेमी ऑफ रोड में भी जा सकें, इसके लिए जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है उसका साइज है 178 mm। और जो इसका सीट देख रहे हैं, 2 लोग आराम से इसमें बैठ कर सफ़र कर सकते हैं। और जो सीट का डिज़ाइन है काफ़ी खूबसूरती के साथ रखा गया है। और जो सीट का हाइट है वो नीचे से ऊपर वो है 780 mm। फ्यूल टैंक एकदम क्लासिक रखा गया है। और जो फ्यूल फिलर कैप है सेंटर की जगह थोड़ा सा साइड में रखा गया है। और ये पुराने जब आप बाइक देखेंगे उसमें भी सेम स्टाइल मिलता था। और यहाँ पर एक बड़ा सा एक बैगिंग दिया गया, 42 लिखा गया। और यहाँ पर कंपनी आपको कई सारे कलर ऑप्शन, डिज़ाइन थीम आपको दे रही है और उसी हिसाब से आपको प्राइस डिसाइड होता है। फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 12 लीटर। पीछे की बात करें, जो पीछे का डिज़ाइन है उसे आप यहाँ पर देखें, ड्यूल एग्जॉस्ट रखा गया है आपका राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। और जो एग्जॉस्ट को ब्लैक थीम रखा गया है। और इसमें जितनी भी चीज़ हैं, चाहे वो शॉक एब्जॉर्बर हो, आपका एग्जॉस्ट हो, चाहे इंजन हो, चाहे वो ग्रैब रेल हो, सब में आपको ब्लैक कोटिंग दिया गया है। यानी ब्लैक और कलर थीम दोनों को मैच करके इस जावा 42 FJ को डिज़ाइन किया गया। पीछे का जो टेल का डिज़ाइन है उसे भी क्लासिक फेंडर स्टाइल में है। और छोटा सा यहाँ पर टेल लाइट दिया गया है और 2 छोटे-छोटे टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। साथ ही जो मैं बताऊँ, जो इसका स्पीडोमीटर है वो राउंड शेप में है। और जो आप देखें इसके स्विच नॉब्स काफ़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर बनाया गया है। ये पहले आपको 42 में आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, जो इसका व्हील बेस का साइज़ है वो है 1440 mm। यानी जब आप इस बाइक को हाईवे पर चलाएंगे तो आपको बेहतर स्टेबिलिटी मिले, ताकि आप टर्न के दौरान भी आप बेहतर फील कर सकें। इसी वजह से जो इसका व्हील बेस का साइज़ है, जो पुरानी वाली जो बाइक है 42, ये जो बाइक देख रहे हैं, इसके मुकाबले इसमें आपको ज़्यादा लॉन्ग व्हील बेस मिलता है 1440 mm, ताकि आपको बेहतर स्टेबिलिटी मिले हाई स्पीड में भी। और ब्रेकिंग के लिए आपको इसमें ड्यूल चैनल ABS दिया गया है। कीमत की बात करें तो इस जावा 42 FJ की जो शुरुआती कीमत है वो है 2 लाख रुपया। और उसमें आपको क्या मिलता है, उसमें आपको एलॉय व्हील नहीं मिलता है, उसमें स्पोक व्हील मिलता है। जबकि जो इसका टॉप वेरिएंट है, जो आप देख रहे हैं टॉप वेरिएंट है, और इसी कीमत है 2,20,000 रुपया। और इस बाइक का सीधा जो मुकाबला है जो रॉयल एनफील्ड की जो क्लासिक 350 है उससे है। टायर रोटेशन के साथ साथ व्हील का अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी है, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक, और उसमें जानिए कि इस व्हील अलाइनमेंट करवाने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है।
इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू बताएंगे होंडा सिटी और मारुति सियाज में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, साथ ही उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आप हमें आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं। आवाज ओवर ड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। अब वक्त हो गया उन तमाम सवालों को जवाब देने के लिए जो आप हमें आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं। और जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी। टूटू जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। जो पहला सवाल है वो अनवर का है। इन्होंने लिखा है कि होंडा सिटी और मारुति सियाज ऑटोमेटिक में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। टूटू जी, आप ही कह रहे हैं, सियाज या फिर हमेशा की तरह होंडा सिटी? अनवर जी, व्हेनेवर इन डाउट बाय द बेस्ट। और आज तक होंडा सिटी को जब से मैन्युफैक्चर होनी शुरू हुई है ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं, वो अब तक उनको कोई नहीं बीट कर सका। हालांकि बहुत कंपटीशन आया, बट दे हैव ऑलवेज सर्वाइव्ड एंड दे हैव ऑलवेज बीन ऑन टॉप। और इसकी रीसेल वैल्यू, कॉस्ट टू ओनरशिप, मेंटेनेंस एंड ऑल दी पॉसिबल गुड थिंग्स इसके अंदर आपको मिलेंगी, इंक्लूडिंग रियर सीट कंफर्ट। आप रियर सीट पे बैठ के शोफर से चलवाएंगे तो आपको इतना ऐसे लगेगा जैसे ड्राइंग रूम में बैठे। 1.5 लीटर इंजन है, 121 bhp निकालता है और 18 किलोमीटर का कंपनी का दावा है, जबकि आपको एक्चुअली 10 से 12 किलोमीटर आराम से मिल जाएंगे। प्राइस उसकी शुरू होती है 12 लाख से और टॉप मॉडल जिसके अंदर सीवीटी भी है वो 16.45 का है। मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर आपको 6 स्पीड गियर्स मिलेंगे। सो all in all, I think it's a great package with all safety features and all the bells and whistles possible. दूसरा सवाल शेखर का है। इन्होंने लिखा है कि मेरे पास 1,30,000 का बजट है और इन्हें ऑफिस जाने आने के लिए एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस भी हो, थोड़ी सी स्टाइलिश भी हो और माइलेज भी आपको बेहतर मिले। ऐसे में टूटू जी, आपकी क्या राय है? शेखर जी, आपके बजट के अंदर और आपके स्टाइल के लिए 2 बाइक्स हैं बहुत बढ़िया। एक तो यामा है और दूसरी है टीवीएस की अपाचे। तो मैं थोड़ा सा टीवीएस अपाचे के ऊपर ज्यादा मेरा तवज्जो है। वो 1.60 सीसी की है, थोड़ी सी उसकी पावर ज्यादा है, 19 bhp देती है आपको। स्पोर्टी लुक है, सारे फीचर्स उन्होंने साथ में दिए हैं। लाइट्स में के अंदर भी सारी एलईडी आ गई हैं, प्लस हेडलैम्प भी एलईडी का हो गया। सो ऑल दीज थिंग्स नाउ पुट टुगेदर गिव्स अ वेरी गुड पैकेज। और 1,25,000 से शुरू होती है, 1,40,000 तक जाती है। जिस फ्यूल एवरेज है उसकी 40 to 45 किलोमीटर। एंड टीवीएस की आफ्टर सेल सर्विस आपको गली गली में मिलेगी, कहीं पे भी पैन इंडिया जाएंगे तो उम्मीद करते हैं आपके सभी सवाल जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आप हमें आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ऑटो से जुड़े तमाम सवाल पूछते रहिए। समय हो गया आपसे अलविदा कहने का। अगले हफ्ते हम आपसे फिर से मिलेंगे कुछ नए स्टोरी, कुछ नए रिव्यू के साथ। तब तक देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। धन्यवाद, नमस्कार।